Hello student, myself is Abha Sharma. Today I am telling about coordinate geometry of class 10th, unit 7 number. This is very important topic or chapter we can say with regarding your exams. What is your coordinate geometry? Coordinate geometry actually tells you what is the location of your in any plane. प्लेन भी हम बात कर रहे हैं इन 2D प्लेन, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है कि हम किसी 2D प्लेन पे या किसी हम सरफेस के ऊपर हमारी लोकेशन क्या है. लाइक यू आर सीइंग हियर, दिस इज योर प्लेन और वी कैन से योर क्वाड्रेंट, राइट? ये आपका क्या है, एक प्लेन है. ग्राफ पेपर बता सकते हैं आप उसके सिंपल टर्म्स में अगर अपन समझते हैं तो. इस 2D प्लेन के ऊपर आपकी लोकेशन कहाँ है, जैसे हमने कहा डिफाइन किया कि ये कोई एक पॉइंट है. इस पॉइंट को मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ उसको हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. और इन पॉइंट्स का इस प्लेन के ऊपर अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स में यहाँ पे डिज़ाइन कर लेती हूँ तो इन पॉइंट्स का इस प्लेन के ऊपर क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, लाइक कोई लाइन बनती है, कोई आपका कर्व बनता है, कोई आपका कोई शेप बनता है, ट्राइंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है. तो उन सबको हमको आइडेंटिफाई करना होगा इसके अंदर. ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कोई पॉइंट डिफाइन है, उन पॉइंट्स का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है. तो सबसे पहले तो हम देखें कि पॉइंट्स है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है, तो लाइक मैंने कहा दिस इज योर पॉइंट, ये हमारा क्या होता है एक्स प्लेन और ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस. तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम इन पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू. ठीक है, कैसे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे, राइट, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे, कॉमन पॉइंट हमारा कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो लाइक हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट की हमारी इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की लाइक हमने कहा इसको P, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट की हमारी से डिस्टेंस क्या है. इन दोनों का इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं कि डिफाइन आपका करता है कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिफाइन करता है लोकेशन ऑफ योर ऑन एक्सिस x एंड y एक्सिस. ठीक है, अब ये हमारा होता है ओरिजिन, सभी को पता है. इंटरसेक्शन ऑफ योर x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन ऑफ योर x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड योर ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, 0,0. ये आपका है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ये आपका है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट. तो इस पॉइंट पे हमारे x एंड y के डिस्टेंस दोनों 0 है, इसलिए हमने क्या कहा, ओरिजिन इज योर 0. ठीक है, अब यहां से लेके ये 0 पॉइंट है और हमने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट x है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी कहलाई, x माइनस 0, तो ये हो गई आपकी x. ऐसे ही ये डिस्टेंस हमारी अगर y है तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे 0 है y की वैल्यू, तो y माइनस 0 इज y. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका बन गया x एंड y. अब जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो बेसिक आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लाइक आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. ठीक है, एक पॉइंट आपका ये P है, एक पॉइंट आपका Q है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, हम कैसे मेजर करेंगे. ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन होता है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा एक्चुअली आया कैसे, अभी तक तो हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ से पॉइंट तक की दोनों की डिस्टेंस हमने कहा दोनों का डिफरेंस हो गया. ठीक है, क्यों, और यहाँ से हमने यहाँ तक की डिस्टेंस कह दिया y1 माइनस 0, आपका क्या हो गया y का डिस्टेंस हो. लेकिन हमने ये किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है लोकेशन, हमने जब हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब दूसरी थिंग है कि अभी हमने पॉइंट बनाया, ये दोनों पॉइंट
पी एंड क्यू पॉइंट बनाए अभी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। आपका ये प्लेन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन 0 एंड 0, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट जिसको हमने कहा P और एक आपका पॉइंट ये आपका Q, ठीक है। ये हो गया P एंड Q, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे x1 एंड y1 और इस Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने लिखे x2 एंड y2, ठीक। कैसे लिखें, ये आपका एक x1 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ही ये आपका x2 पॉइंट है। सेम थिंग आपका ये आपका y एक्सिस पे y1 पॉइंट है और Q आपका पॉइंट यहां ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज योर y2 पॉइंट, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करनी है P से लेके Q तक की डिस्टेंस, PQ कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, जस्ट इस पॉइंट को यहाँ पे इस ज्वाइन कर रहे हैं और इसका नाम दे दिया R, ठीक है। आपने क्या कर लिया, P से ड्रॉ किया R पॉइंट तक वर्टिकल लाइन, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गई आपकी PR। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं PQR, ये आपका एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन बन रहा है, PQR इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ये जो P एंड Q पॉइंट है वो आपका इस राइट एंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज बना रहा है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर बना रहा है और ये आपका बेस बना रहा है। तो आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम याद है ट्राइंगल चैप्टर से, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो ये P एंड Q जो हमारा यहाँ हाइपोटेन्यूज बन रहा है ट्राइंगल PQR में, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और इस बेस की वैल्यू हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस पॉइंट को मैं एक नेमिंग दे रही हूँ, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक। अब PA की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे आपका y1 दिया है, तो PA ये आपका क्या है, y1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा PA इज इक्वल्स टू y1। अगर ये PA इज इक्वल्स टू y1 है तो ऑब्वियसली आपका BR भी y1 होगा। ये दोनों क्या बना रहे हैं, आपके रेक्टेंगुलर बना रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका BR भी कितना है, y1, तो मैंने यहाँ लिखा BR दैट इज इक्वल्स टू PA y1, ठीक। ऐसे ही B से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी है, B पे तो y की वैल्यू 0 है और Q पे हमारी y की वैल्यू क्या थी, y2, ठीक है। तो BQ यहाँ से क्या हो गया, y2 माइनस 0, तो मैंने यहाँ सेकेंड डिस्टेंस लिखी BQ दैट इज इक्वल्स टू y2। अब आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे ये वैल्यू, ये क्या है, QB, BQ हमारे पास है, ये डिस्टेंस है हमारे पास y2, ठीक है, और BR अभी हमने कैलकुलेट करी, ये है हमारे पास y1। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा QR होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, QR होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, QR इज इक्वल्स टू BQ माइनस BR, और BQ कितना है हमारे पास, y2, और BR कितना है, y1, तो QR बन गया हमारा y2 माइनस y1। QR क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे QR जिसको हम क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब हम x एक्सिस पे आ जाते हैं, ठीक है। x एक्सिस में हमें ये बेस कैलकुलेट करना है। बेस कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पॉइंट को भी नेम दे देती हूँ C। अगर मुझे पास CR है और CP है, ठीक है, तो PR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां से हम क्या करें, C से लेके R तक की डिस्टेंस बिटवीन द C एंड R कितना है, C पे आपका x का कोऑर्डिनेट 0 है, R पे आपका x का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो यहां से CR क्या बन गया आपका, C ऑफ R इज इक्वल्स टू x2। सेम थिंग अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, CR CP, ठीक है, ये CP डिस्टेंस कितनी है,
यहाँ पे हमारा c का वापस x का कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हमारा x1, तो ये हो गया हमारा x1। तो CP हमने यहाँ से लिखा x1। तो अब मेरा PR मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, PR इज इक्वल्स टू CR माइनस CP, ठीक है। PR आपका क्या है, बेस है, तो बेस दैट इज इक्वल्स टू PR एंड दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस आ गए मेरे पास, एक आ गया मेरा बेस और एक आ गया मेरा परपेंडिकुलर, इक्वेशन 1 और 2। तो अब हमें क्या करना है, PQ कैलकुलेट करना है जो हमारा हाइपोटेन्यूज बना रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन दीज थिंग्स इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो h स्क्वायर जिसको हमने कहा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका P स्क्वायर का मतलब आपका परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू रखेंगे, क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो आपका क्या है, किसका वैल्यू है, बेस का, और बेस आपका यहाँ पे क्या है, PR, ठीक है। तो PQ स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है, तो PQ क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, तो ले लो दोनों साइड में स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिया तो PQ बन गया दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा डिराइव हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या बना, PQ दैट इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q, जिसको हमने D से डिफाइन करा है, दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर या x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट क्या है, आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो जस्ट ड्रॉ दीज टू पॉइंट्स, मेक एन राइट एंगल ट्राइंगल एंड कैलकुलेट दीज थिंग योर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।